उत्तराखंड में 2027 चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी केंद्र और राज्य में सरकार है, संगठन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता अब अपने आप को तैयार करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हरीश रावत हैं। हरीश रावत ने एक बड़ी पहल की है। उन्होंने अपने पार्टी अध्यक्ष से कहा है कि उन्हें बूथ का अध्यक्ष बनाया जाए। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, पार्टी का प्रेसिडेंट रहा, वो बूथ अध्यक्ष बनने की बात कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि बूथ अध्यक्ष बनने की बात उन्होंने की है? उनसे बात करते हैं। सर, ये बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री रहा हो व्यक्ति और केंद्रीय मंत्री रहा हो, पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हो, तमाम बड़े पदों पर रहा, अब वो बूथ लेवल पर जाने की बात कर रहा है, बूथ का अध्यक्ष बनने की आपने बात कही। किसके बल पर हम केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे? कांग्रेस के बल पर ना, कार्यकर्ताओं के बल पर। और कार्यकर्ता कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? बूथ पर है, गांव में है। यदि मेरे घर गांव में ही कांग्रेस कमजोर हो रही है तो मेरे लिए चुनौती है कि मैं उसको ठीक करूं, वहां स्थिति मजबूत करूं कांग्रेस की। मैं जिस बूथ पर वोट डाल रहा हूं, यदि मैं केवल वोट डालने जा रहा हूं, जैसा मैं करता हूं अभी तक किया है, मैं वोट के दिन लोग कहते थे अब यहाँ पे है 10-20 कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, 100-200 लोग लाइन पर रहते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके मैं अपना वोट डाल करके आ जाता हूँ। तो मेरा इतना ही कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं उस बूथ के साथ अपने संपर्क को और मजबूत करूँ। कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है आज के दिन जो है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के अंदर हमारा पहला दायित्व है, सबका पहला दायित्व है कि हम बुनियाद पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ जुड़ करके एक बार उसको उत्साहित करें। एक बार हमारा वो कार्यकर्ता उत्साहित हो गया तो फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी दूसरों से बहुत आगे, कई लेवल पर, समाज सेवा के लेवल पर भी, आईक्यू के लेवल पर भी और त्याग के लेवल पर भी। सिर्फ उसको ये एहसास कराने की ज़रूरत है कि तुमने हमको यहाँ तक पहुँचाया, हम तुम्हारे प्रति समर्पित हैं। तो मैं वही करने के लिए मैंने कहा, बल्कि मैंने तो आज अध्यक्ष जी को सुझाव के तौर पर भी कह दिया। आज फिर कहा है मैंने उनसे कि अध्यक्ष जी यदि हो सके तो हम सबको निर्देश दे दो कि भाई 2-4 दिन हफ्ता जो है बूथ पर लगाओ। कहीं ना कहीं भाजपा की नीति जो भाजपा ने अपने पन्ना प्रमुख बनाए, बूथ लेवल पे मजबूत किया, क्या उस नीति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? उनका पन्ना प्रमुख तो उन्होंने तो शराब बांटने और पैसा बांटने के लिए बनाया है। हमारे लोग समाज सेवा के लिए बनाते हैं। हम वो जनता के कष्ट को उठाएं, वहाँ पर लोगों की तकलीफ की बात को करें, वहाँ के विकास की बात को करें। इसके लिए हम अपना बूथ एजेंट बनाते हैं या बूथ लेवल का अध्यक्ष बनाते हैं। तो हमारे उनमें और उनके दृष्टिकोण में और हमारे दृष्टिकोण में बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। अब ये आज समय कुछ बदल गया, धन चकाचौंध में चला जा रहा है। समय जो है सेवा में नहीं जा पा रहा है, विकास में नहीं जा पा रहा है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं लोगों में बेचैनी है। बेचैनी का कारण ये है कि सेवा भाव वालों को तो उन्होंने चुना नहीं है, उन्हें तो धन भाव वालों को चुना है। तो बोया पेड़ बबूल का। अच्छा रावत जी, 27 का चुनाव अब नज़दीकी है, उससे पहले बंगाल में और तमाम जगहों पर चुनाव हैं। हाल ही में बिहार में जो चुनाव में हुआ, क्या उससे कुछ सबक लेगी कांग्रेस उत्तराखंड में? सबको सबक लेना है। उत्तराखंड में क्यों, इससे हमको 2 तरीके के सबक लेने हैं। एक सबक तो ये लेना है कि यदि हमने इस वोटर लिस्ट की और वोटर फर्जीवाड़े की रोकथाम नहीं की तो फिर लोकतंत्र नहीं है, फिर तो एक तंत्र है। हाँ। और अब इसमें इलेक्शन कमीशन की भी भूमिका है, लेकिन हमारी भी भूमिका है कि हम इंगित करें ना। कोई 75% पोलिंग बूथ ऐसे हैं देश के जिनमें जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है। सैकड़ों नाम काट दिए जाते हैं और सैकड़ों अनजान लोगों को जोड़ दिया जाता है। पोर्टेबल बोर्ड बना रखे हैं लोगों ने, यहाँ भी वोट दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं।
बल्कि उस जो एक कानून है कि 6 महीने पहले आप नहीं बदल सकते हैं, हाँ? यहाँ तो 6 महीने के अंदर 2-2 जगह लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ नगर निगम में जिसने वोट दिया देहरादून के अंदर, वो बिहार में जो है विधानसभा में वोट देने पहुँच गया। तो इस तरीके की जो है, इसमें इलेक्शन कमीशन साइलेंट स्पेक्टेटर ही नहीं लग रहा है, अब तो लग रहा है वो कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित है, अभियान में सम्मिलित है। संविधान के ने जिसको रक्षा का दायित्व सौंपा है, मेरे वोट के अधिकार का, एक वोट के अधिकार का, वो कहीं न कहीं जो है भाजपा के साथ साइड कर गया है, उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो उससे भी हमको वो सबक भी हमको लेना है। कोई घर थोड़ी बैठ जाना है, लड़ना है उसके खिलाफ। और दूसरा सबक हमको ये लेना है कि हम इस तरीके से चीज़ों को शुरू करें। हम गठबंधन को साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब गठबंधन में है तो हमको साथ रखना है। और गठबंधन के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप कांग्रेस की कीमत पर यदि गठबंधन को चलाना चाहते हो तो नहीं चल सकता है। दोनों को एक दूसरे का पृष्ठपोषण करना पड़ेगा, एक दूसरे को शक्ति देनी पड़ेगी। तो उत्तराखंड में हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ भी बातचीत रखेंगे, संपर्क रखेंगे, सबक लेंगे। और साथ साथ जो अब इतना बड़ा बात कही तेजस्वी यादव जी ने, कहा कि हम हर घर को एक नौकरी देंगे, और वो डुएबल है, आई प्रॉमिस। यदि ये कोई मेरे साथ बैठे तो मैं उसको समझा सकता हूँ हाउ इट इज़ डुएबल। हाँ, क्या क्या कदम उठाने, थोड़े से अमेंडमेंट करने हैं लॉज में, उनमें दैट कैन बी, तो वो उसको किया जा सकता है। लेकिन हम ग्रास रूट तक उस बात को नहीं पहुंचा पाए। बात तो हमने कह दी, लेकिन लोगों तक हवा में रही, मीडिया में रही, चर्चा में रही, बयानों में रही, लेकिन नीचे तक नहीं पहुंचा पाए। तो हमको, कांग्रेस को ये देखना है कि हम आगे के लिए जो वैकल्पिक हमारा एजेंडा है, हम उत्तराखंड में उसको जनता तक पहुंचाने का काम करें। एक तो हम जल्दी वैकल्पिक एजेंडा तैयार करेंगे अपना यहाँ, और दूसरा जो है ये जो ग्रास रूट की बात मैंने कही है कि चलो बूथ की ओर, ये अध्यक्ष की तरफ से नारा आ जाए तो हम सब लोग एक बार बूथ के साथ 5-7 दिन 10 दिन हम बूथ पर लगाएं। तो क्या उत्तराखंड में भी कांग्रेस एक घर में एक नौकरी देने का काम करेगी 2027 में? ये आपके मैनिफेस्टो में होगा कि हम हर घर को एक नौकरी देंगे? ये मैं थोड़ी, अब ये तो कांग्रेस कहेगी ना, ये तो जो कहना है ये तो कांग्रेस कहेगी। हरीश रावत क्या कहेगा? हरीश रावत तो हरीश रावत ही है ना। मैं तो यही कहूँगा कि जिसमें मुझे मौका मिला था, मैंने 32,700 कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दी, जो आज भी 3 साल के अंदर किसी भी सरकार का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। रावत जी का आखिरी सवाल है मुसलमानों की भागीदारी को लेकर के हमेशा सवाल उठता है। बिहार में बड़ा सवाल ओवैसी ने खड़ा किया कि हमको सीटें नहीं दी गई, हमें गठबंधन में नहीं लिया गया। वहाँ वो चुनाव लड़े, अपने दम पर 5 सीटें लेकर आए। अब वहाँ लड़ने के बाद वो अलग राज्यों में जाएंगे, उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, यहाँ पे भी आएंगे। क्या लगता है कि मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है या फिर उनके नाम पर राजनीति हो रही है? मुसलमान भाइयों को एक बात सोचनी पड़ेगी, कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी 1947 में जो कुछ हमारे राजनेताओं ने विभाजन के वक्त में कहा, जो उनसे वादा किया है, हम, और जो कुछ हमारा संविधान कहता है, जो संविधान का वादा है, उन दोनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। और उसके लिए ही हम सब तरीके के कदम उठाते हैं, उसी के लिए हम अपनी बातें करते हैं। यदि उनको विश्वास है कि कांग्रेस हमारी उस लड़ाई को लड़ सकती है, एक तरफ 1947 में वो लोग थे जिन्होंने कोई विभाजन अकेले, जिन्ना के कुछ साथी भी थे, वो हिंदुओं में भी थे, और दोनों ने
जो है एक ने हिंदू राष्ट्र की बात कही तो दूसरे ने पाकिस्तान की बात कही, बांट दिया है। तो जो ये विचारधारा थी, वो विचारधारा आज भी अत्यधिक शक्तिशाली होकर के आगे बढ़ रही है। उसका मुकाबला करने की क्षमता यदि वो हम में देखते हैं तो हमारे साथ खड़े हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कट्टरपंथ का मुकाबला कट्टरपंथ से नहीं हो सकता है। एक संकीर्णता दूसरे संकीर्णता उसका जवाब नहीं बन सकती है। हम उदार समावेशी विचारधारा के लोग हैं सनातन की। हम उस विचारधारा के आधार पर ही भारत को खड़ा करना चाहते हैं और उसमें रहने वाले प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग जाति भी जो हमारा संविधान कहता है, हम उस संविधान के साथ अडिग खड़े हैं। अब बाकी कोई ओबीसी की तरफ जाना चाहता है, कोई किसी की तरफ जाना चाहता है, जाए, उसका परिणाम, उसके परिणामों का निहितार्थ का भी अध्ययन कर लें। रावत जी, आज बिहार में शपथ ग्रहण हो रहा है नीतीश कुमार जी का, नई सरकार बन रही है, क्या बधाई संदेश देंगे आप उन्हें, क्या कहेंगे उनसे? नीतीश हमारे पुराने दोस्त हैं, पार्लियामेंट में साथ थे बहुत दिन तक, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के साथ उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए कभी न कभी उनको पश्चाताप होगा। और अब वो जिस उम्र में खड़े हैं, उस उम्र की उस वेला में उन्होंने उस राजनीति को, उस धारा को मजबूत किया है जिसके खिलाफ वो बात करते रहे। तो आज जो है उनके शपथ के साथ उनकी धर्मनिरपेक्ष सोच दफन हो रही। हमारे साथ बात करने के लिए हरीश रावत जी थे, जिन्होंने 2027 में होने वाले उत्तराखंड चुनाव को लेकर के कई अहम बातें की। साथ ही उन्होंने संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इसको लेकर के उन्होंने तमाम नेताओं से अपील की है। साथ ही हरीश रावत ने कटाक्ष भी किया है नीतीश कुमार के आज मुख्यमंत्री बनने पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।